हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। गाइस, जैसे आप सबको पता है कि तलाक लेने के बहुत सारे आधार होते हैं, बहुत सारे कानून होते हैं, क्रूरल्टी होती है कि जिस बेस पे आप जाके कोर्ट में तलाक ले सकते हैं। मतलब एक कोई होता नहीं है, कई सारी क्रूरल्टी होती है कि उस बेस पे आप जाओ। बट आजकल इंडिया में मतलब कोर्ट में कहा जाए एक ऐसा नया आधार आ गया है जिस बेस पे सुप्रीम कोर्ट कपल्स को जो भी डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं उनको उस बेस पे तलाक दे रहा है। बट वो आधार कहीं किसी कानून में किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी वो उसका इस्तेमाल करके उस आधार का कपल्स को है जो तलाक दे रहा है। अब वो क्या है ऐसा नया आधार जिस बेस पे तलाक मिल रहा है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं लेटेस्ट ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूंगी, अगर मिलता है मैं कोशिश जरूर शेयर करने के लिए। अब जैसे आप सबको पता है जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो वही है कि भाई तलाक लेना है। आज मतलब इंडिया में अगर मैं बात करूं तो कोर्ट में मोस्टली यही लोग सब ट्राई करते हैं कि भाई अगर डिस्प्यूट चल रहा है, तलाक का केसेस आ रहे हैं, तो कोर्ट यही डिसाइड करता है कि भाई उनको किसी भी तरीके से सेटल करके साथ में रहने के लिए परमिशन दी जाए। भले वो दोनों हस्बैंड वाइफ में इतना डिस्प्यूट हो रहा है, इतना डिस्प्यूट, वो रहना ही नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखना चाहते, फिर भी कोर्ट वाले क्या करते हैं कि भाई तलाक नहीं देना है, साथ में कोशिश करो, रहने के लिए कोशिश करो। यार जबरदस्ती देखो, आप किसी को रिश्ते में ऐसे बांध रहे हो, कुछ भी करोगे तो उससे तो कोई फायदा है ही नहीं। जब वो रिश्ता ही बुरी तरीके से होता है ना, शादी जैसा, उसमें शादी में कोई बात रही ही नहीं है, कोई है ही नहीं। वो एक कहते हैं ना डेड मैरिज बिल्कुल हो गई है। तो किस आधार पे आप उन लोगों को, दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ में रहने के लिए कह रहे हो? जब नहीं रहना चाहते तो तलाक करके अलग अलग रखो, बात खत्म करो। रिश्ते मजबूरी में चलाए जाएंगे, करे जाएंगे तो उससे कोई बेनिफिट ही नहीं है। आजकल मोस्टली कोर्टों में यही होता है, ये इंडिया के जितने कोर्ट है ना सब में यही देखने को आपको मिलेगा। जबरदस्ती नहीं भाई, सुलह कराओ, मेडिटेशन करवाओ, देखो सुलह हो जाती है तो साथ में रहो, ये करो। तो ये वही वाली बात है, जबरदस्ती किसी को रिश्ता थोपना। जब वो रहना ही नहीं चाहते हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं है किसी को जबरदस्ती आप रिश्ते में बांध दो। तो एक ऐसा ही एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसके मैं बारे में आपको बताऊंगी। इसमें क्या हुआ कि जो हस्बैंड वाइफ में जो डिस्प्यूट चल रहा था वो 20 साल से अलग रह रहे थे। अब उनमें कोई ना रिश्ते व शादी जैसी कोई बात थी, ना कोई ट्रस्ट था, कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। 20 साल मतलब कुछ आम बात नहीं होती कि अलग रहना। लीगल कार्रवाई चल रही थी, केसों पे केस, पत्नी झूठों पे झूठे आरोप लगा रही थी, वो पति उस पे आरोप लगाया जा रहा था। एक हम जो कहते हैं ना, तो जब ये केस पहुंचा जब कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही नोटिस किया कि भाई इसमें तो शादी जैसी कोई बात ही नहीं है, जिसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। मतलब जो डेड मैरिज पूरी तरीके से हो जाती है, पूरी मैरिज पूरी तरीके से खत्म ही हो चुकी है, रह ही नहीं रहे हस्बैंड वाइफ, कोई रिश्ता ही नहीं है, इतने सालों से अलग रह रहे हैं। तो इसमें क्या करता है, इसमें नया आधार सुप्रीम कोर्ट क्या करता है अपना ऐड करता है। वो किसी कानून और किसी लॉ में कोई नहीं है, बट फिर भी वो आर्टिकल 142 का अपनी पावर का यूज करके सुप्रीम कोर्ट इसमें जो फैसला सुना सकता है और इंसाफ कर सकता है। इसे ऐसे जिस मैरिज वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हो, जिसे हम इरिटेबल ब्रेकडाउन मैरिज कहते हैं, तो उस आधार पे डिवोर्स कर सकता है। तो जब ये केस पहुंचा, जब पति ने डिवोर्स के लिए फाइल किया तो उसको डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया। पत्नी को पता चला तो उसने उस पर चैलेंज कर दिया कि भाई आप ऐसे कैसे डिवोर्स ग्रांट कर सकते हो मेरे पति को, मुझे तो साथ में रहना है। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला करे कि अरे मैडम जब आपको साथ में, एक बार बताओ, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बात भी नोटिस करी कि 20 साल से अलग रह रहे हैं, केसों पे कैसे हो रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। पति को हमने डिवोर्स इस बेस पे आधार किया क्योंकि आपने ऐसी कोई मैरिज में ऐसी कोई बात नहीं रही, आपने उसको मेंटली फिजिकली इतना परेशान कर दिया, पति को, उसके घर वालों को, झूठों पे झूठे केसेस लगाए और इसमें शादी जैसी कोई बात है ही नहीं, शादी बिल्कुल डेड मैरिज हो गई है। तो आप किस बेस पे, इस बेस पे हमने डिवोर्स सुप्रीम कोर्ट ना किया, हमने कर दिया फाइनल। तो ये सारी चीजें समझाई गई। और अब जब भाई डिवोर्स ग्रांट हो गया तो बात रही कि एलिमनी की। अब एलिमनी तो देना पड़ेगा। अब पति ने क्या कहा कि मैं एलिमनी बिल्कुल नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, देखो कोई भी पति आके ऐसे कोर्ट में बिल्कुल नहीं बोल सकता है कि मैं एलिमनी दूंगा ही नहीं या मेंटेनेंस दूंगा ही नहीं, करूंगी, क्योंकि ये हक है वाइफ को दिया जाएगा। अब एलिमनी मेंटेनेंस का देखो, आप सबको पता है मेंटेनेंस होता है जो मंथली दिया जाता है। एलिमनी वो दिया जाता है जो शादी के टूटने के बाद, डिवोर्स के बाद एक लमसम एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, वो दिया जाता है।
अब उसने कहा कि भाई मैं दूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जितना मैं कमाता हूँ उतनी वो कमाती है। तो उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं हुआ, ये कोई सेंस नहीं हुआ। जब शादी खत्म हो रही है तो एक दिया जाएगा, भले वो आपके अकॉर्डिंग कमाती हो या ज्यादा कमाती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साल से केस चल रहा है, वो आ रही है जा रही है, केस कर रही है, कुछ भी है, वकील उसने हायर किया, उसको उसकी फीस देनी है, तो उस बेस पे एक कंपनसेशन अमाउंट दिया जाए, आपको देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 50 लाख का एक लमसम अमाउंट तय किया कि आपको उसको देना ही पड़ेगा, और डिवोर्स भी ग्रांट कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो मेन चीजें हैं उससे हम ये नहीं हट सकते कि हाँ, और कोई भी पति ऐसा आकर नहीं बोल सकता कि मैं मेंटेन नहीं दूंगा, एलिमेंट ही नहीं दूंगा, चाहे जैसे भी हो। देखो, और ये से पहले भी जैसे कि कई केसेस आए हैं, जजमेंट जैसे दिया है, एक ये रजनीश वैस नेहा का आपने सुना होगा, शिल्पा शलेश, और ये मेंटेनेंस एलिमेंट से रिलेटेड अभी जो एक रिसेंट भी आया था, किरण ज्योति वेज आपका अनीश प्रमोद करके, तो उसमें भी क्लियर कर दिया था कि ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब मेंटेनेंस एलिमेंट डिसाइड होगी तो ये नहीं पति को एक बोझ दिया जाए, पूरी तरीके से एक पनिशमेंट किया जाए कि आपको मेंटेनेंस एलिमेंट पति को ये बोला जाए कि देना ही है, कि उसको एक सजा लगने लग जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी जो एक मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी, जो एक जजमेंट आया था कि जो पत्नी ने जो डिवोर्स मांगा तो उसने कहा कि मुझे एलिमनी में 500 करोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसने पहली पत्नी को भी दिया है। तो एक पर्टिकुलर कोई किसी एक आधार पे कोई एक आप पॉइंट लेकर आ जाओ, उसी पे आप बोलो कि हाँ मुझे इतना चाहिए क्योंकि इसलिए इतना हुआ है, तो उस बेस पे नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस एलिमेंट ही सारी चीजों को देखा जाएगा, पत्नी की भी चीजों को देखा जाएगा कि वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, या इंडिपेंडेंट है या नहीं है, पति काम कर रहा है तो उसकी सैलरी क्या है, वो उसके, और अगर उसने कुछ लोन ले रखे हैं, एजुकेशन चल रहा है, घर की ईएमआई चल रही है, उसके पेरेंट्स है, उस पर डिपेंड है, और सारी क्या जरूरत चीजें हैं, तो वो चीजें देखी जाएगी। उस बेस के अकॉर्डिंग पे फिर देखा जाएगा। और अगर पत्नी ने कर रही है जो भी क्या है, अगर मेंटेनेंस कितना देना चाहिए, तो सारी चीजें नोटिस की जाएगी। तो सारी चीजें होती है, कंसिडर की जाती है, देखी जाती है, उस बेस पे मेंटेनेंस है जो एलिमनी डिसाइड होती है। ये नहीं कि आप जो बोलोगे कि मुझे इतनी एलिमनी चाहिए, इतना मेंटेनेंस चाहिए, तो वो कोर्ट आंख बंद करके आपको दिलवा देगा, ऐसा चीजें बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, जो चीज है, जिसका हक है वो दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं कि जो आप बोलोगे उस बेस पे दिया जाएगा। तो आई होप गाइज, ये जो एक नया आधार आया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 142 का यूज करके इरेटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जो मैरिज पूरी तरीके से खत्म हो गई है, जिसमें शादी जैसा शादी कुछ रहा ही नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 142 का यूज करके ऐसे कपल को जो साथ में नहीं रहना चाहते, सालों सालों से अलग है, केसेस चल रहे हैं, डिवोर्स के लिए परेशान है, तो वो इस आर्टिकल का यूज करके उनको डिवोर्स ग्रांट कर सकता है और डिवोर्स मिल सकता है। अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो रही हो, ऐसा लगा कि आप शादी से मतलब बहुत साल हो गए, जैसे इनके केस में 20 साल से अलग रह रहे हैं, ठीक है ही नहीं, ना विश्वास है, ना ट्रस्ट है, कंफर्टेबिलिटी बिल्कुल बैठ ही नहीं रही है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है, और बहुत सालों से अलग है, बस केसों पे कैसे झूठे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। अब उनको साथ में रखने का तो फायदा ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं है, रहेंगे तो वही लड़ाई झगड़ा होगा। और मोस्टली कोर्ट ये जो होते हैं इंडिया वाले, ये फैमिली कोर्ट काउंसिल्स में, वो रहने को पहले यही कहेंगे, डिवोर्स केस आप फाइल करोगे तो आपको यही सब एडवाइस देंगे कि जाओ पहले इनकी काउंसलिंग करवाओ, इनकी मेडिसिन कराओ, देखो ट्राई करो साथ में रहने के लिए, फोर्स करो, क्योंकि कोई कोर्ट नहीं चाहता कि भाई घर टूटे, किसी की शादी टूटे। बट आप देखो, लॉजिक देखो, जब वो कोई रहना ही नहीं चाहते, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत टाइम हो गया है, तो कोई है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या वैसे लोगों को साथ में रखने का। डिवोर्स दो, दोनों अपनी अपनी लाइफ में अलग रहे, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़े, ठीक है, जबरदस्ती किसी को रिश्ते में थोपना तो वो कोई सेंस नहीं हुआ। तो इस चीज में ही फिर ये क्या करता है, किसी कानून किसी में नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का यूज करे 142 आर्टिकल का, इसमें डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी होती है, ऐसी चीजें हैं, तो ये जजमेंट का भी यूज करो, नहीं भी है तो ये सारी चीजें मैंने कि आपको पता होना चाहिए कि तलाक के, देखो ऐसे तो बहुत सारे आधार है, किस किस बेस पे आप डिवोर्स ले सकते हो, तलाक ले सकते हो, ठीक है। तो एक नया चीजें क्या है, ये जो कोर्ट में आया है अभी, ये जो चल रहा है नए कोर्ट में, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं, तो आई होप आपको भी हेल्प मिलेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है जो, और इसमें क्या आपकी राय है, क्या कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। और जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।